Assalamu alaikum dear students and welcome to our today's class chapter elements and compound and today's subtopic is compound। इससे प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। लर्निंग आउटकम्स, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल अबाउट compounds and the properties of compounds. Now look at this periodic table. What can you see? You can see elements over here, जैसे कि हम ये प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर है, क्या आपको यहाँ पे वाटर नज़र आ रहा है? कहीं पर भी वाटर? चलें वाटर का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, वो है H2O। तो क्या आपको इस पूरे पीरियोडिक टेबल पर कहीं पर भी वाटर नज़र आ रहा है? जी नहीं, हमें यहाँ पे वाटर नज़र नहीं आ रहा। तो क्या वाटर जो है वो एक एलिमेंट है या हमारे पास अमोनिया है? क्या आपको अमोनिया नज़र आ रहा है NH3? या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है? या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड? क्या इनमें से कोई सी भी चीज़ आपको इस पीरियोडिक टेबल पर नज़र आ रही है? जी नहीं, इनमें से कोई सी भी चीज़ जो है वो पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एलिमेंट्स नहीं है। और अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो फिर ये क्या है? ये है कंपाउंड्स। डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड: a compound is a substance made from two or more different elements that have been chemically joined. Some examples of compounds are water, table salt, table sugar and chalk. Okay? इसमें याद रखिएगा कि टू और मोर एलिमेंट्स जब केमिकली ज्वाइन होते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन होता है, तो एक कंपाउंड बनता है। This is a proper definition. A compound is a substance made from two or more different elements that have been chemically joined. Here are some compounds and element which make up the compound. यहाँ पे कुछ compounds हैं और वो elements भी बताए गए हैं जो कि उस compound को बनाते हैं। जैसे कि common salt जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन से बनता है। सैंड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। चॉक जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, वो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। शुगर जो हमारी चीनी है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। और पॉलीथीन जो कि इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। There are only about 100 elements, but from these elements millions of compounds can be formed. Although each compound has different properties, all compounds share some similar properties. हमारे पास हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा तकरीबन 118 जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उससे जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं और हर कंपाउंड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कंपाउंड जो है वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करते हैं। जैसे कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि सल्फ़र और आयरन फिलिंग आपको इस पिक्चर में टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा है। सल्फ़र और आयरन फिलिंग को हम ऐसे ही डाल दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब में वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? वो एक ब्लैक सा मटेरियल बन जाएगा और वो बनाएगा आयरन सल्फाइड। आयरन प्लस सल्फ़र जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बनाएगा आयरन सल्फाइड। अगर हम उसको वैसे ही उनको चीज़ों को मिक्स कर देंगे, आयरन को और सल्फ़र को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो आयरन सल्फाइड बनाएगा। Next property is compound can only be broken down into simpler substances by chemical reaction। यानी कि कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में
ठीक है। H2O वाटर का फॉर्मूला है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज़ एक तरफ टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लू सा मटेरियल नज़र आ रहा है, जब और ये ब्लू मटेरियल क्या है, ये है कॉपर कार्बोनेट। इस कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये टर्न हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, एक ब्लैक से मटेरियल में कॉपर ऑक्साइड में, और एक कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड और कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे जज कर सकते हैं, आपको जो टेस्ट ट्यूब में जो है वो ट्रांसपेरेंट सी कुछ चीज़ नज़र आ रही है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें जाती है वो एक्चुअली क्या है, वो लाइम वाटर है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करते हैं तो वो टर्न हो जाता है मिल्की। कॉपर कार्बोनेट को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो वो किस में डिकम्पोज हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Next properties, a compound has properties which are different from the properties of its constituent element. कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, जो कि कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या है, सोडियम इज़ अ शाइनी एंड हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश येलो एंड पॉइजनस गैस। लेकिन जब हम इनका रिएक्शन हुआ और सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तब आपने देखा कि जो एक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। Then the different element in a compound are joined together in a fixed proportion by mass। यानी कि जब भी एक कंपाउंड बनेगा उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। Proportionately 5 gram of hydrogen will combine with 40 gram of oxygen to form 45 gram of water. If there are 5 gram of hydrogen and 50 gram of oxygen, only 45 gram of water will be formed because there is not enough hydrogen to combine with the excess hydrogen, ठीक है। अगर जो है वो हमारे पास, अगर हमने जो है 9 ग्राम वाटर बनाया, कैसे, अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है उसके साथ हमने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन किया तो 9 ग्राम ऑफ वाटर बन गया, ठीक। इसी तरह से 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो 45 ग्राम ऑफ वाटर बन गया। इसी तरह से अगर हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है लेकिन हमारे पास अगर 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हम ये कहेंगे कि इससे जो है वो 55 ग्राम ऑफ वाटर बना, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। इसमें से सिर्फ 45 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा क्योंकि बाकी के जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होने के लिए इनफ हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। अगर वो किसी और मास में जो है वो प्रोपोर्शन में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कोई और सा कंपाउंड बनाते हैं, वो वाटर नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।